ट्रेन प्लेटफॉर्म रेस एग ऑमलेट सैंडविच सेलर्स। एक गांव में एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था। उसमें हमेशा ट्रेन में सफर करने वाले लोग भरे हुए रहते थे। वहाँ दो युवक थे, कन्हैया राजैया उनके नाम थे। कन्हैया एग ऑमलेट बेचता था तो राजैया सैंडविच बेचता था। ट्रेन आकर रुकते ही कन्हैया ट्रे लेकर एग ऑमलेट ले लो, एग ऑमलेट, गर्मा गर्म एग ऑमलेट ले लो, एग ऑमलेट माँ, एग ऑमलेट, एग ऑमलेट जी, बच्चों के लिए एग ऑमलेट अच्छा रहता है, यूं पुकारा तो राजैया सैंडविच ले लो जी, सैंडविच, सैंडविच ले लो जी, सैंडविच, ताजा ताजा सैंडविच ले लो माँ, सैंडविच ले लो जी, सैंडविच, बच्चों के लिए सैंडविच ले लो, आपके लिए सैंडविच ले लो, गर्मा गर्म सैंडविच। यूं पुकारते हुए घूमता था। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। दोनों की झोपड़ियां आसपास ही थे। उनकी पत्नी और बच्चे थे। कन्हैया के बेटे का नाम था किट्टू, राजैया के बेटे का नाम था बिट्टू। पता नहीं क्यों, लेकिन उन दोनों की बिल्कुल नहीं जमती थी। हमेशा मार पीट करते रहते थे। स्कूल में भी पढ़ाई करके एक दूसरे से मुकाबला करते हुए ही मार्क्स लाते थे। किसी में एक को तो किसी दूसरे में दूसरे को मार्क्स ज्यादा आते थे। वो दिखाकर किट्टू, देखो दोस्तों, मुझे साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री में उस कमीने से ज्यादा मार्क्स आए हैं। यूं कहा तो बिट्टू, बस करो रे, मुझे हिंदी, इंग्लिश, सोशल में तुमसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, जानते हो। यूं कहा। इस तरह झगड़ा बड़ा हो जाता था। फ्रेंड्स को उन्हें शांत करना पड़ता था। सिर्फ यही नहीं, तैरने में मुकाबला, रनिंग में मुकाबला, साइकिलिंग मुकाबला, सब करते थे। दोनों आखिर में फिर से लड़ने लगते थे। इस तरह दोनों बड़े हुए। एक दिन बिट्टू, पिताजी, अब मैं आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ। अब आप आराम कीजिए, मैं स्टेशन में एक ऑमलेट बेचकर परिवार को पालूंगा। यूं कहा। तब राजैया, अरे बेटा, वो किट्टू से क्यों तुम मुकाबला करते रहते हो? वो तो उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सैंडविच बेचने के लिए तैयार हुआ। उसने ऐसा किया तो तुम क्यों अपनी पढ़ाई खराब कर रहे हो? यूं कहा। किट्टू घर पर, पिताजी, वो आगे की पढ़ाई किया तो तरक्की करेगा सोचकर मैं भी आगे की पढ़ाई छोड़ दिया। मुझे देखकर वो भी ऐसा करेगा, मैं जानता हूँ। ये बात उस कमीने को नहीं पता। यूं कहा। कन्हैया क्या बोले समझ नहीं पाया तो सर पकड़ लिया। इस तरह दोनों रेलवे स्टेशन पर बेचने लगे। किट्टू, आओ एग ऑमलेट ले लो जी, एग ऑमलेट, गर्मा गर्म एग ऑमलेट ले लो, एग ऑमलेट माँ, एग ऑमलेट। यूं पुकारा तो बिट्टू, सैंडविच ले लो जी, सैंडविच, गर्मा गर्म ताजा ताजा सैंडविच ले लो माँ, सैंडविच। यूं पुकारा। एक दिन किट्टू ट्रेन के साथ तेजी से भाग रहा था। उसे देखकर बिट्टू को गुस्सा आया। वो भी ट्रेन के साथ तेजी से भागने लगा। इस तरह वे लोग अगले स्टेशन पर भी ट्रेन में बेचने लगे। एग ऑमलेट ले लो जी, एग ऑमलेट, गर्मा गर्म एग ऑमलेट, एग ऑमलेट माँ, एग ऑमलेट। हाँ, सैंडविच ले लो जी, सैंडविच, ताजा ताजा सैंडविच ले लो माँ, सैंडविच, सैंडविच ले लो, सैंडविच। यूं उस ट्रेन के पीछे भागते हुए सारे स्टेशन में एक दूसरे से मुकाबला करके बेचने लगे। एक दिन एक स्पोर्ट्स टीम ट्रेन में जा रही थी। उनका कोच भी उनके साथ बैठा था। इतने में एक स्टेशन आया। किट्टू बिट्टू खिड़की के पास आकर, हाँ, सैंडविच ले लो जी, सैंडविच, ताजा ताजा सैंडविच ले लो माँ, सैंडविच, सैंडविच ले लो, सैंडविच, ताजा ताजा सैंडविच लो माँ। एग ऑमलेट, एग ऑमलेट, एग ऑमलेट ले लो माँ, एग ऑमलेट, गर्मा गर्म एग ऑमलेट। यूं पुकारने लगे। तब कुछ लोग खरीद कर खा रहे थे। इतने में ट्रेन निकलने लगी। दोनों ट्रेन के साथ तेजी से भाग रहे थे। वो देखकर कोच दंग रह गया। ट्रेन के साथ उतनी तेजी से आखिर तक भागते देख वो लड़कों को दिखाया। वो देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। एक और स्टेशन आ गया। तब कोच उन दोनों को ट्रेन के अंदर आने के लिए बोले। दोनों आए। कोच, भाई कौन हो तुम लोग?
इतना तेज कैसे भाग सके? तुम लोग कहीं ट्रेनिंग लिए क्या? यूं पूछे किट्टू बिट्टू तब उनके बारे में बोले। किट्टू, ट्रेनिंग वेनिंग कुछ नहीं है जी, मुझे बस उससे तेज भागना है बस। यूं कहा तो बिट्टू, हाँ सर, मेरे लिए भी बस यही है, इससे तेज भागना है बस। यूं कहा कोच, तुम्हारी ये लड़ाई अच्छी है, लेकिन तुम्हारे लड़ाई में तुम कितने महान हो ये जान नहीं पा रहे हो। ये लड़के सब नेशनल रनर्स हैं, इन्हें ट्रेनिंग मैं ही देता हूँ, लेकिन तुम लोग इनसे ज्यादा तेज भागते हो, वो भी बिना ट्रेनिंग के। तुम लोग तुरंत मेरे पास आकर ज्वाइन हो जाओ, तुम्हें नेशनल टीम में लेकर अच्छा गवर्नमेंट नौकरी भी दिलवाऊंगा। लेकिन उसके पहले तुम दोनों अपने बीच जो ये दुश्मनी है उसे दूर रखकर दोस्त बनना होगा। यूं कहा तब दोनों थैंक यू सर। कहकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस तरह दोनों नेशनल रनिंग में भाग लेकर बहुत सारे मेडल्स जीतकर सरकारी नौकरी भी प्राप्त की। उन्हें देखकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए।